कि हमारा काम हो जाएगा फिर हम जो है कथा सुनने जाएंगे। नहीं, अहेतुकम प्रतिहता, बिना हेतु रहित कथा को श्रवण करो। किसी भी भगवान की पूजा करते हो तो बिना हेतु रहित करो, तभी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब अहेतु रहित जब हम कथा को या पूजन को, किसी भी प्रकार की कथा को सुनते हैं तो क्या है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम होता है तो उस प्रेम के बीच में अगर कोई खंडन करने के लिए पहुंचता है तो भगवान वहां आकर के वो जो खंडन करता है उसको वही समाप्त कर देता है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं। भगवान ने यहाँ जन्म लिया तभी जब अपने भक्तों को देखा इनको बहुत कष्ट हो रहा है, और जब कष्ट होता है तो भगवान स्वयं ही यहाँ आकर के प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए सभी लोग जितने भी बैठे हैं, जितने भी जिस भी माध्यम से हम कथाओं को सुनते हैं, मैंने कहा है शास्त्र कहता है कि ये दुर्हता पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेदवनन्दिकासा हिंसारता नास्तिक मार्ग सगता जिस प्रकार के भी अगर कोई पापी व्यक्ति भी अगर इन कथाओं को सुनता है और किसी प्रेत होने के बाद भी अगर इन कथाओं को सुनता है तो वो भी पवन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का श्रवण करो, उनका मनन करो, उनका चिंतन करो, तभी ये कथाएं हमारे लिए सार्थक होती है। इसलिए जैसे कहते हैं कि पानी में बुलबुला उठता है और फूट जाता है, मच्छर जीवित होता है फिर मर जाता है। अगर हमने भगवान प्रभु का नाम ले लिया तो हम भी उस पानी के बुलबुले की तरह यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, और हमेशा हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। ये जन्म मरण का चक्कर हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी हो, कहीं भी हो, कथा को सुनने, कथा का श्रवण करने के लिए जाओ। पर कथा का श्रवण करने का मतलब ये है कि आप उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, उसको अपने जीवन में उतारो, तभी वो कथाएं सार्थक है। लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोगों का महाकुंभ गुगली ग्राम में विराजमान है, क्योंकि जहां भगवान की वाग्भय प्रतिस्वरूपा, जब भगवान अपने परम धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज जब आप अपने परम धाम को चले जाओगे तो आपके जाने के बाद हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, हम लोग आपका ध्यान स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा था कि जब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा तो मेरी शक्ति, मेरा जो है पूरा जो श्रीमद् भागवत महापुराण वाग्मय प्रतिस्वरूपा है, भगवान का तेज आकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गया। इसलिए श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में भगवान की श्यामलता छुपी हुई है। तो श्रवण करने की विधि बताई, कैसे श्रवण करना चाहिए। और कल मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि व्यास जी बड़े व्याकुल थे कि क्या किया जाए। मैंने 4 वेद लिख दिए
पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन